नमस्कार। राहुल गांधी के द्वारा एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा का आगाज कर दिया गया है। आज ही का दिन है जो नियत किया गया था कि 14 जनवरी को ही भारत न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ होगी। तो आज इस भारत न्याय यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है और राहुल गांधी इसको नेतृत्व करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत न्याय यात्रा के पहले जो यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, वह और उसके बाद अब यह जो न्याय यात्रा का आरंभ कर रहे हैं राहुल गांधी, यह दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। जो इससे पहले हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें क्या था और इस बार की जो यात्रा है इसमें क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें क्या कितने दिनों की यात्रा होगी, या किन राज्यों से होकर गुजरेगी, इसकी दूरी क्या होगी और क्या इसका प्रभाव 2024 लोकसभा इलेक्शन पर पड़ेगा, क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी इस यात्रा से। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं इसकी वजह क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। आज ही वह दिन है जो कि मणिपुर से यह यात्रा प्रारंभ होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है श्याम कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसके अधिकार एक्सप्रेस। आज की इस अमुक दिवस की चर्चा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि भारत न्याय यात्रा की यह यात्रा जो कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, जो कि मणिपुर से शुरू होकर के महाराष्ट्र तक यह यात्रा जाने वाली है, जिसकी दूरी बताई जा रही है 6800 किलोमीटर की होगी। साथ ही आपको बताते चलें यह यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर रोड मैप की स्क्रीन आप देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रा होकर गुजरने वाली है, किन किन राज्यों से होकर जाएगी, इन तमाम खबर को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आपको बताते चलें यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बता दें आपको इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वह कुल 145 दिन की यात्रा थी, जबकि यह लोकसभा 2024 को देखते हुए भारत न्याय यात्रा है जो यह केवल मात्र 67 दिनों में कवर करने की तैयारी है। बताते चलें मणिपुर से शुरू होने वाली है यह यात्रा और मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 14 राज्यों से होकर गुजरेगी यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बात करें कि इस यात्रा की, तो यह न्याय यात्रा लोकसभा की सबसे अधिकतम सीट वाले प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इन यात्रा में पैदल यात्रा के साथ साथ आधुनिक बस का उपयोग किया जाएगा। इसका खास अनुमान लगाया जा रहा है 24 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए इस यात्रा को तेज़ी से कवर करने की तैयारी है और जनता के बीच में जाकर एक अपनी अमुक छवि राहुल गांधी स्थापित करना चाहते हैं इस यात्रा के दौरान। आपको बताते चलें जब भारत जोड़ो यात्रा हुआ था वह भी यात्रा 14 राज्यों से होकर निकली थी, जिसमें 3570 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जो कि 145 दिनों की यात्रा थी, जिसमें किसी भी प्रकार के वाहनों को इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया था। यह यात्रा राहुल गांधी द्वारा पूरी तरह से पैदल निकाली गई थी, जबकि इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बजाय इसका जो नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा, यह 67 दिनों की यात्रा होगी और 14 राज्यों से यह भी यात्रा होकर गुजरेगी और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह यात्रा को 67 दिनों में कवर करने की तैयारी है, जिसमें बसों का प्रयोग किया जाएगा।